Hi friends, most welcome in MCC English classes, and I hope that you are spending your life and your days very happily and gladful. So let's come and look the remaining portion of the tense. So after the completing of present definite tense, I'm going to teach you present continuous tense. So look and start to study. Okay. तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस जो चल रहा हो, जो जारी हो उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी टेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसको पहचानना, उसको समझना। तो उसकी पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होगी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए हुए होंगे और क्रिया के बाद आया रहेगा। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, देखिए जा आया अर्थात जाना, रहा आ गया। वह भोजन पका रही, पकाना उसके बाद रही आ गया। इस प्रकार से वाक्य अंत में क्रिया रहेगा, क्रिया के बाद रहा है, रही है, आए रहेंगे, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है जी। एक चीज और यहीं पर फोकस कर देता हूं, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह इज एम आर होती है। इस पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर से ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। इज एम आर से ही सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस क्लियर होंगे हमारे। तो इज एम आर जी होता है। तो चलिए देखते हैं, यहीं पर क्लियर ही कर लिया जाए। मैं लिख करके आपको बता दे रहा हूं, जब हमारा कर्ता आपको सब कुछ स्टेप वाइज क्लियर होता जाएगा। जब हमारा कर्ता फ्रेंड्स वी, यू, दे अधिक नाम होगा तो इसके साथ हम आर लगाते हैं। जब हमारा कर्ता आई होगा तो इसके साथ हम एम लगाते हैं, शेष जो भी बचते, बचा क्या? ही, सी, इट, एक नाम के साथ हम जो है इज लगाते हैं। ओके, अगर हमारा कर्ता इसमें से कोई आता है तो आर लगा देंगे, अगर हमारा कर्ता इसमें से कोई आता है तो एम लगा देंगे, अगर हमारा कर्ता इसमें से कोई आता है तो इज लगा देंगे। ओके, क्लियर जी। तो इसे ध्यान देना, पहचान रहा रही हो गया, सक्रिया हमारी ये हो गई। अगर हमारा कर्ता इसमें से कोई आता है, कर्ता में इस काम करने वाला इसमें से कोई आता है तो आर लगाएंगे, और अगर इसमें ये आता है तो एम लगाएंगे, इसमें से कोई आता है तो इस लगाएंगे। एनी प्रॉब्लम? यस। तो अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखते हैं जी, पहले हमारा आएगा सिंपल सेंटेंस जी। तो लिखते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल मीन्स ही साधारण होता है। क्लियर जी। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब इसका जो रूल होता है स्टूडेंट, रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर जी। सब्जेक्ट के बाद हमारा इज एम आर आता है, इसमें से हम इसके कार्डिंग, करते के कार्डिंग ही रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब हम क्रिया रखेंगे और क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे बिना किसी डाउट के। हर क्रिया में हमको आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही आसान है, आप जरा से भी चिंतित ना रहें। अगर जरा से भी कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बताएं, और ध्यान रहे लाइक जरूर दें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जी। तो हम और भी अच्छे वीडियोस, ये कंफर्म है, ये निश्चित है, मेरा विश्वास है। ग्रामर में तो आपको मैं जो है बहुत बड़ा योद्धा ही बनाकर छोड़ूंगा, बशर्ते मेरा हौसला आप लोग बढ़ाते रहें। आगे देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद ये सारी चीजें जी। क्लियर?
और किसके साथ क्या लगा मैंने बता ही दिया था। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, बहुत आसान। अक्सर जब बच्चे कुछ नहीं जानते तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेशन करना जरूर जानते हैं, उसमें रहा ही लगाकर जरूर जरूर बोल देंगे, जैसे कमिंग, गोइंग, ईटिंग, रनिंग, प्लेइंग जरूर लगा देते हैं। तो देखते हैं बहुत ही आसान एग्जाम्पल, वह मैच खेल रहा है। वह मैच खेल रहा है, वह मैच खेल रहा है, बहुत आसान। हमारा रूल क्या कर रहा है, सब पहले सब्जेक्ट रखो, कर्ता रखो, जो शब्द काम करे करता, वह मैच खेल रहा है, अर्थात यही शब्द काम कर रहा है। इस शब्द से काम होने का पता नहीं चल रहा है, यह शब्द काम कर रहा है, तो अंग्रेजी क्या होगी, ही। उसके बाद हमको इजएमआर में से रखना है। इसके साथ मैंने, आप देखेंगे उसमें लिखाया है हमारा इज आएगा। उसके बाद हमारा इस तीनों में से चूंकि एक ही रखना है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है, एक्शन वर्ड, खेलना। किसका मतलब खेलना, प्ले। हमको इसमें स्टूडेंट लगा देना आईएनजी, ओके। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, जो हमको खेलना है, अर्थात जो नहीं खेलना है, वह जो खेल रहा है नहीं खेल रहा है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या होगा, मैच, MATCH। इन द लास्ट यू राइट फुल स्टॉप। जी, ही इज प्लेइंग द मैच, अंडरस्टैंड, ही इज प्लेइंग द मैच। इस तरीके से जो है बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वे बाजार जा रहे हैं। वे बाजार जा रहे हैं, बहुत आसान। सब्जेक्ट कर्ता पहले, जो शब्द काम करे, वे, वही, ये करता है। किसका मतलब, किसका मतलब, वे होता है दे। क्या रखना है, दे। उसके बाद हमको इजएमआर में से रखना है। निश्चित रूप से मैंने लिखाया था, जो जिसको मैंने मिटा दिया, लिखाया था, आपको ध्यान होगा, दे के साथ आर आएगा जी। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, वर्ब क्रिया, एक्शन वर्ड। तो जाना, ये हमारा एक्शन वर्ड है, किसमें जाना, गो। इसमें लगा देंगे आईएनजी स्टूडेंट जी, आईएनजी लगा देंगे। इसको फिर से कंफर्म लिख देते हैं, आईएनजी जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जी, तो जहां जाना है हमारा ऑब्जेक्ट है। कहां जाना है, बाजार अर्थात मार्केट, MARKET, ये हमारा, ठीक है जी। तो हम कहीं जहां कहीं जाते हैं तो टू लगा देते हैं, जैसे मैंने बताया था, दे आर गोइंग टू मार्केट। ये हमारा रहा सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जो है आप कमेंट करके करेंगे, हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे जी। बहुत आसान है, हमारा रूल है, ये है सब्जेक्ट इजएमआर, वर्ब, उसमें एनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे। बहुत आसान तरीका है जी। और मैंने बताया था वी, यू, दे, एक से नामों के साथ हम आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। इसके बाद जो भी बचते क्या है, ही, सी, टेक, नाम के साथ हम इस लगाते हैं। आइए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य जी। निगेटिव सेंटेंस, अभी आप इसी से निगेटिव बना लेंगे, कुछ इसमें करना नहीं है। निगेटिव और सिंपल में बहुत थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहां हम लिख देंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी GATIVSENTENC, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में इस पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया था। निगेटिव सेंटेंस तो ये बनेगा कि स्टूडेंट, सब्जेक्ट रखेंगे, इजएमआर रखेंगे, उसके बाद हमारा नॉट आ जाएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आ जाएगा। इसी में हमको आईएनजी लगाना है, इसी में हमको आईएनजी लगाना है, इसी में हमको आईएनजी लगाना है। सब्जेक्ट इजएमआर, नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपल से इसका कंपैरिजन करेंगे रूल, तो आप पाएंगे केवल नॉट इसमें आया है, केवल नॉट इसमें आया और सब वही है, नॉट केवल इसमें जुड़ गया बस। तो सारी एग्जांपल जो भी मैंने सिंपल बनवाए थे उसमें हमको नहीं सब लगा देना बस, और क्या। जैसे मैं कहूं वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं जी, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। तो सेम वैसे बनाएंगे, साई क्रिया के बाद हमारा नॉट उतर जाएगा, तो वे बाजार नहीं जा रहे हैं अर्थात दे। उसके बाद इसके साथ जैसा कि हमने पिछले अभी उसमें बताया था, सिंपल में आर आएगा, उसके बाद नॉट लगा दें स्टूडेंट, नॉट लगा दें, उसके बाद वर्ब उतार देंगे हम,
वर्ब अर्थात जाना, इसमें हमको एनजी लगाना है, एनजी इसी में लगाना है, गोइंग, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, जब कहीं जाते हैं तो उसके बाद टू लगता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट अर्थात बाजार, मार्केट, MARKET। जी, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, ये हमारा रहा नेगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल और हम लोग और बना लेते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह कपड़ा नहीं धो रही है, वह कपड़ा नहीं धो रही है, सिंपल सेंटेंस, वह कपड़ा नहीं धो रही है। वेरी इजी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वह, ध्यान देना, रही है अर्थात लड़की है जी, तो इसके लिए हम वह के लिए लगाएंगे सी। यस, लड़की है, सी लगाएंगे, सी। उसके बाद हमारा इज एमआर में से एक आएगा, तो निश्चित रूप से मैंने लिखाया था तीसरे नंबर पर ही सी टेक नाम के साथ इज लगाते हैं, तो लगाएंगे स्टूडेंट क्या, इज। उसके बाद नॉट हम उतार देंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू राइट हियर नॉट, ओके, सी इज नॉट। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, तो धोना, धोना किस मतलब धोना, वाश, इसी में हमको लगाना है स्टूडेंट आईएनजी, वाशिंग, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी, जी वाशिंग, सी इज नॉट वाशिंग। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह क्या है, कपड़ा, क्योंकि जो हमको धोना है या नहीं धोना है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉथ, सी, समझ आएंगे, CLOTH, क्लॉथ, CLOATH, क्लॉथ। जी, इस तरीके से जो है सी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, एग्जाम्पल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप जो है मुझे बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, और निश्चित रूप से अगर आप पसंद करें, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे हौसले उत्साह को बढ़ाएं। यस, थैंक यू, इट इज मच फॉर टुडे।